हेलो बच्चों, मैं पवन चौबे। एनिमल किंगडम की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग फाइलम मोलस्का की बात कर रहे थे। इससे पहले हम आपको आर्थ्रोपोड्स तक बता चुके हैं। फाइलम मोलस्का, तो जैसे कि सारे फाइलम में कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला जो आपको बताएंगे वो है ये कि जो मोलस्का है आपका, वो आपका एक तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, पहला कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है और पहला है आपका आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, यानी इंसेक्ट। दूसरी बात करेंगे, इसके जितने भी एनिमल्स हैं वो आपके कौन है? ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी एम्ब्रॉनिक स्टेज में इनमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसके बाद इनमें इनकी बॉडी में सीलोम भी होती है, तो ये आपके सीलोमेट भी हैं। और चौथा इसमें है जो आपका इनके बॉडी में जो सिमेट्री है वो आपकी बाइलेटरल सिमेट्री है। इनकी बॉडी में जो सिमेट्री है वो आपकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी इनको अगर एक वर्टिकल प्लेन से काटोगे तो दोनों हाफ बराबर हो जाएंगे। ये सिमेट्री हम लोगों में भी होती है, ह्यूमन में भी। और चौथा, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम है, यानी इनकी बॉडी में फंक्शन करने के लिए सारे सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, ये सब। ठीक है, ये इनके जनरल फीचर्स। ठीक है, अब इनके बाद हम इनकी बात करते हैं कुछ इनके इम्पोर्टेंट फीचर्स की। अब इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। बॉडी स्ट्रक्चर, तो अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें हम इनके, तो इनमें सबसे पहला जो है, जो आपको बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे पहला समझना है, वो आपको समझना है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक कैलकेरियस शेल से कवर्ड होती है। ठीक है, अब कैलकेरियस शेल आप कैसे देखोगे? जैसे घरों में जो मकान वगैरह बनते हैं तो उनमें जो बालू वगैरह आती है उसमें देखा होगा एक संक टाइप का निकलता है कभी कभी वाइट रंग का, तो उसके अंदर वो जो कैविटी होती है वो बिल्कुल खोखली होती है। जो बाहर का जो आउटर उसका होता है वही आपका कैलकेरियस होता है सेल। और दूसरा इसका फीचर क्या है, इनकी जो बॉडी है वो हेड, फुट, मस्कुलर फुट, इसे मस्कुलर फुट भी कह सकते हैं आप, हेड, फुट, और तीसरा है इसका विसरल हम। इनकी 3 में बॉडी डिवाइड होती है, हेड, फुट और ये विसरल हम। 3 में डिवाइड होती है इनकी बॉडी। अब हम इन दोनों फीचर को समझाने के लिए आपको एक इसका एनिमल समझा रहे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक एनिमल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है यूनियो। ठीक है, इसे कॉमन हम लोग नाम देते हैं फ्रेश वाटर मसल्स। इसे हम नाम देते हैं फ्रेश वाटर मसल्स। इसे हम फ्रेश वाटर मसल्स नाम देते हैं इसको। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका अगर ऐसे, तो ये इसकी कैलकेरियस सेल होती है ऐसे ऊपर इसके कवर, और यहाँ पर इसकी ये बॉडी कैविटी होती है अंदर इसके। तो जो ये बॉडी कैविटी है ये खोखली होती है अंदर, हॉलो। इसी के अंदर इनके जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा बंद रहते हैं, इसीलिए मोलस्कन को सॉफ्ट एनिमल भी कहा जाता है। ठीक है, मोलस्कन को सॉफ्ट एनिमल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं।
और यहाँ पर इनके ऐसे ही एक कैल्केरियस सेल इनके अंदर होती है ऐसे, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है, जो एनिमल होता है वो इस कैल्केरियस सेल के अंदर होता है, और यहीं से इसी से एक ऐसा फुट निकलता है, फुट, मस्कुलर फुट, जिससे ये लोकोमोशन करते हैं। और जब इनकी ज़रूरत नहीं होती तो ये फूड को कैविटी के अंदर कर लेते हैं। तो इनकी बॉडी ये फुट। अब जो विसरल हम्प है ये इनके अंदर की कैविटी है। अब इसको थोड़ा खोखला करके बना दे रहे हैं आपको। जैसे मान लो ये जो है कैविटी, इसको हमने ऐसे बना दिया अब अंदर से। तो जो अंदर से होता है ये आपकी कैल्केरियस सेल है ऊपर वाली। अब इसके अंदर ये पूरा कैसा है, पूरा हॉलो है, ठीक है। तो ये जो कैल्केरियस सेल होती है इसके अंदर एक स्किन होती है। क्या होती है? स्किन। तो वो स्किन अपने आप को मॉडिफाइड करती है, और मॉडिफाइड करके ये कैल्केरियस सेल के नीचे स्किन एक प्रकार की ऐसी कवरिंग बना लेती है अपने अंदर, ऐसे स्किन बनाती है। कौन? स्किन। तो जो ये कैल्केरियस सेल के नीचे एक स्किन की लेयर बनती है ये, इसे हम लोग नाम देते हैं मेंटल। ये जो मेंटल नाम दिया गया है ये क्या है? स्किन है। ये स्किन का मॉडिफिकेशन है जो कैल्केरियस सेल के नीचे बनता है। ये आपका है कैल्केरियस सेल, ठीक है। ये शेल लिख दे रहे हैं, ये आपकी शेल है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और जो कैविटी होती है जिसके अंदर इसके सारे इंटरनल ऑर्गन बंद रहते हैं। ये वाली जो कैविटी है इसके अंदर इसके सारे इंटरनल ऑर्गन बंद रहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जिसके अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन बंद रहते हैं, उसे ही हम लोग नाम देते हैं विसरल हम्प। ये आपका विसरल हम्प, इसके अंदर सारे इसके इंटरनल ऑर्गन बंद रहते हैं। अब जो ये मेंटल है, जो ये स्किन की मॉडिफिकेशन था, और जो ये विसरल हम्प है, इसके बीच का जो ये लेयर है, बीच के अंदर जो ये कैविटी है मेंटल और विसरल हम्प के बीच में, ये वाली जो है लेयर, इसको ठीक है, इसे हम लोग नाम देते हैं मेंटल कैविटी। ये आपका क्या है? ये है आपका मेंटल कैविटी, ठीक है। अब मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो ये मेंटल कैविटी है, यहीं पर इसके गिल्स बंद रहते हैं। क्या बंद रहते हैं? गिल्स। यहाँ पर इसके गिल्स बंद रहते हैं, ठीक है। ये सब में होता है, लेकिन हम आपको यूनियो में समझा दिया आराम से, मतलब इसका डायग्राम आराम से बन जाता है, ठीक है। तो ये गिल्स होते हैं। अब मोलस्का में एक सबसे खास बात और है क्या, कि अभी तक आपने जो स्टडी की होगी वहाँ आपने पढ़ा होगा कि जो गिल्स होते हैं, गिल्स, वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी इनफंक्शन होते हैं। ऐसे होते हैं रेस्पिरेटरी इनफंक्शन। लेकिन मोलस्का में सबसे खास बात क्या है, जो ये गिल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन भी करते हैं। क्या करते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। ये दोनों इसमें ये एक यूनिक फीचर है। अब यहाँ पर जो यहीं पर इनका माउथ होता है, माउथ। तो जो माउथ होता है, माउथ में इनके अंदर एक फाइल लाइक, जैसे ऑफिस की फाइल होती है वैसे फाइल लाइक एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है। रैस्पिंग का मतलब होता है चबाने वाला या दांतों से काटने वाला। एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है इनके अंदर, ठीक है। तो जो ये रैस्पिंग ऑर्गन होता है उसे नाम देते हैं रेडुला, और यही रेडुला एक यूनिक फीचर है मोलस्का का, ठीक है। ये मोलस्का का सबसे यूनिक फीचर है जो मैस्टिकेशन में काम करता है, खाने वाला। अब एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी हुई है क्या, कि इसके एंटीरियर हेड पर टेंटेकल्स होते हैं। साफ लिखा हुआ है कि जो इसका एंटीरियर हेड होता है, एंटीरियर हेड, इट्स एंटीरियर हेड, जो इसका एंटीरियर हेड है उसमें इनके टेंटेकल्स होते हैं। लेकिन ये वाली जो लाइन है, ठीक है, वो ज़्यादातर मोलस्का पे लागू नहीं होती, क्योंकि जो यूनियो है, पायला है, पिंटाटा है, उनमें ये टेंटेकल्स नहीं होते। ये जो वर्ड है वो कुछ एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये कौन से एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल है वो हम बाद में बात करेंगे। पहले इसके हम आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जो वहीं पर आपको समझा देंगे एग्जाम्पल में ही कि ये लाइन कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। तो अगर इनके आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक तो एग्जाम्पल इसका होता है पायला, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है यूनियो की तरह, इसकी भी बॉडी कवर होती है कैल्केरियस सेल से, और इसे नाम देते हैं हम एप्पल
स्नेल, ये कॉमन नाम है इसका, एप्पल स्नेल, ये कॉमन नाम है इसका। दूसरा पिंक टाटा, ये हम आपको इसमें 3 कैटेगरी में बताएंगे। पिंक टाटा, ये आपका पर्ल ऑयस्टर, ये है आपका पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर का मतलब है ये मोती इसी से बनते हैं, और इसका मेन सेंटर कहाँ है? जापान पर ये पर्ल कल्चर होता है, इसको पाला जाता है और फिर वहाँ पर मोती बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम ये पिंक टाटा। अब यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, एंटीरियर हैड द टेंटेकल्स, इसको समझा दे रहे हैं। अब इसमें 3 एग्जाम्पल है, देखो ऑक्टोपस, इनमें टेंटेकल्स होते हैं। सीपिया, इनमें भी टेंटेकल्स होते हैं। तीसरा लॉलीपॉप, इनमें भी टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या खास बात है, ऑक्टोपस में तो हेड पे ही टेंटेकल्स होते हैं, सर पर, लेकिन इन लोगों को सर पे नहीं होते, इनके स्टोमक पर टेंटेकल्स होते हैं। तो इसीलिए ये सेफेलोपोडा है, ये दोनों गैस्ट्रोपोडा है। सेफेल माने सर और गैस्ट्रो माने पेट। तो जो पैर होते हैं पोडा, अगर सर पर है तो सेफेलोपोडा और स्टोमक पे है तो गैस्ट्रोपोडा। तो ऑक्टोपस में तो सर पर होते हैं और इन लोगों पे स्टोमक पे होते हैं। तो ये इन्हीं के लिए ये वर्ड है, एंटीरियर हेड ऑफ द टेंटेकल्स। और ऑक्टोपस को हम लोग नाम देते हैं डेविल फिश, कॉमन नेम क्या है? डेविल फिश। सीपिया को नाम देते हैं कटल फिश, कॉमन नेम, ठीक है। और इसे नाम देते हैं सी स्क्विड्स, ये सी स्क्विड, ये दूसरी कैटेगरी, ठीक है। ये कैलकेरियस है और ये टेंटेकल्स वाली, इनको हम अलग अलग कर दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। 3 कैटेगरी आराम से समझ लोगे आप। ये कैलकेरियस सेल, ये आपके टेंटेकल्स। अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत अलग हैं, वो इन दोनों पे लागू नहीं होते, जैसे डेंटेरियम, ठीक है। इसे हम लोग नाम देते हैं टस्क सेल, एलिफेंट टस्क सेल। यानी इसकी, ये जो एनिमल है इसका जो स्ट्रक्चर है वो हाथी की सूंड की तरह है, इसलिए इसको टस्क सेल कहते हैं, एलिफेंट टस्क सेल। दूसरा एग्जाम्पल है आपका एप्लाइसिया, इसे नाम देते हैं सी हेयर, ठीक है, समुद्री खरगोश, ठीक। और तीसरा इसका नाम है एग्जाम्पल आपका काइटोन, इसे काइटोन या कीटोप्लूरा भी कहते हैं। और इसे नाम देते हैं कॉमन सी माउस, समुद्री चूहा, ठीक है। ये मोलस्कन के आपका पूरा अकाउंट हो गया जो एनसीईआरटी में दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और नोट्स आप डिस्कशन में दिए गए लिंक पे जाकर पढ़ सकते हैं।